ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम बात करेंगे एक महान व्यक्तित्व की जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया है बचपन से ही। वे हैं स्वामी विवेकानंद। इनके विषय में साहित्य, फिल्में, गूगल की जानकारी भरी पड़ी हैं, किंतु मुझे उचित लगा उनके बारे में बात करना और मैंने जो बातें छांटी हैं उसे सुनिए, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि ये जानना, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बार बार जानना, उनके विषय में बातें करना, ऐसे उच्च आदर्श को अपनाना हमारी आने वाली संतान के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य, एक लेखक, आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक थे। छोटा सा उनका जीवन काल था, 1863 से 1902 तक का। उन्होंने पश्चिमी देशों में अद्वैत वेदांत राजयोग का परिचय कराया और भारत में देश प्रेम और सर्वधर्म समभाव और हिंदुस्तान को संसार के पटल में एक मुख्य स्थान दिलवाया। ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, जो आज भी शिक्षा और जन कल्याण के कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद की मुख्य पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। 1893 की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में शिकागो यूएसए में वे विश्व प्रसिद्ध हो गए जब उन्होंने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की। उनका घर, जहां उनका जन्म हुआ था, आज एक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र है। नरेंद्र नाथ ने दर्शन, धर्म, इतिहास, कला, साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, सभी विषयों में रुचि ली। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में वो ट्रेंड थे। पश्चिमी दर्शन, साहित्य, इतिहास, लॉजिक की शिक्षा ही नहीं ली, बल्कि संस्कृत ग्रंथ और बंगाली साहित्य की भी शिक्षा ली। और दूसरी ओर वे स्पोर्ट्स और शारीरिक व्यायाम पर बहुत जोर देते थे। विलियम हेस्टी, जो क्रिश्चियन कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे, जहां से नरेंद्र नाथ ने ग्रेजुएशन किया था, वे उन्हें जीनियस कहते थे, क्योंकि विलक्षण स्मृति थी नरेंद्र नाथ की और वे स्पीड रीडिंग करते थे। बहुत जल्दी से बहुत सारी किताबें पढ़ना, उसे स्पीड रीडिंग कहते हैं। अनेक तरह की शिक्षा लेने के बाद नरेंद्र पूछने लगे सबसे एक प्रश्न कि क्या आपने भगवान को देखा है? केवल रामकृष्ण ने हाँ कहा। मैं भगवान को ऐसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देखता हूँ, केवल कुछ असीम लगन की दृष्टि की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सकर्शन पढ़ाते हुए अपने विद्यार्थियों को ट्रांस का अर्थ समझाने के लिए दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण को मिलने के लिए कहा। ट्रांस भाव समाधि को कहते हैं। इस तरह रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ मिले। रामकृष्ण ने नरेंद्र को गाने के लिए कहा और दक्षिणेश्वर बुलाया। शुरू में नरेंद्र को रामकृष्ण के विजन्स और काली पूजा, कल्पना या
पागलपन से लगते थे। वे कभी उनकी मजाक भी उड़ा लेते थे। किंतु 1884 में पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात बिगड़ गए और उन्हें रामकृष्ण के पास शांति महसूस होती। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से प्रार्थना की कि हमारे परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रार्थना करें। रामकृष्ण बोले, तुम ही कर लो। नरेंद्र 3 बार मंदिर में गए, किंतु सांसारिक समृद्धि मांगने की बजाय सच्चा ज्ञान और माँ दुर्गा की भक्ति मांग आए। उन्होंने ईश्वर की खोज में संन्यास ले लिया और रामकृष्ण को अपना गुरु बनाया। रामकृष्ण ने उन्हें बताया कि मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है। विवेकानंद ने सत्य, पवित्रता, नैतिकता और परोपकार पर बल दिया। वे ब्रह्मचर्य का समर्थन करते थे। वे सब धर्मों को ईश्वर तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता बताते। वे जाति प्रथा और धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध थे। वे पश्चिम की विज्ञान और तकनीकी को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से मिलाने की बात करते थे ताकि पूरी मानवता का भला हो सके। साथियों, ऐसे उत्तम व्यक्तित्व के बारे में 10 मिनट में सारी जानकारी देना असंभव है, किंतु ये कुछ मुख्य रत्न थे उनकी जीवन के, जो आपके साथ मैंने शेयर करे और जो मेरे मन में अंकित हैं। नारी के विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार। उन्होंने स्त्रियों को जगदम्बा की साक्षात मूर्ति और पूजनीय बताया। इन्होंने अपनी माँ के विषय में एक बार कहा, आई एम इंडेटेड टू माई मदर फॉर द एफ्लोरेसेंस ऑफ माई नॉलेज। जो मेरा ज्ञान विकसित हुआ है उसके लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता और समाज सुधारक थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय जागरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गौरव करना सिखाया। स्वामी विवेकानंद मानव को अपना सबसे बेहतरीन रूप बनने को कहते, साहसी बनने को कहते, अच्छे बुरे दोनों तरह के समय का सामना करने को कहते। वह कहते थे, यदि आपके सामने समस्या नहीं आ रही तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने अनेक ऐसी ही विचारणीय पंक्तियां बोली। वे कहते थे, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां हम में हैं, पर अपने हाथों से हमने अपनी आंखें ढक रखी हैं और कह रहे हैं अंधेरा है। उनके अनुसार निस्वार्थी मनुष्य एक सफल मानव है। वे अच्छे गुण ग्रहण करने को कहते, लेकिन कॉपी करने को नहीं, नकल नहीं करना था। उनकी विश्व प्रसिद्ध पंक्ति है, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ और अपने नर जन्म को सफल करो, और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज भारत में नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ऐसे ही उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।